As we outlined the lecture and came to know that firstly we shall be talking in terms of cost and costing. So in this part we shall discuss cost and costing as we pronounced earlier that costing is a process of making cost and like that. So cost is the amount of expenditure, actual or national, incurred on or rather attributable to a given thing. मतलब एक कॉस्ट एक अमाउंट है जो हम लोग खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर का, और जो इनकर होता है तो एक्चुअल हो या नेशनल, दोनों तरह से उसको डिफाइन करते हैं हम लोग. सो इनकर्ड ऑन रादर attributable to a given thing, मतलब इसके लिए कॉस्ट, इसका कॉस्ट. So it is a specific in nature, you can say. It refers to the resources spent for producing a product or rendering in a service. और हम लोग सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट या गुड्स के कॉस्ट की के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं. एजुकेशन कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं. शिक्षा पे कितना कॉस्ट लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, ये सब इस रूप में आपको समझना होगा. तो उस क्रम में ये कि इट रेफर्स टू द रिसोर्सेज स्पेंट फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ए सर्विसेज. अब आपको सर्विस मिल रही है किसकी? एजुकेशन की. कौन दे रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दे रहा है. तो उसकी कॉस्टिंग कैसे हो रही है, उसमें कितने तरह के कॉस्ट इन्वॉल्व है. सो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट. दीज रिसोर्सेज मे बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. एक बात याद रखना कि बिना किस रिसोर्स के सिस्टम नहीं चलता है. ये हम लोग पीछे कई तरह से रिसोर्सेज की चर्चा करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स की बात की, फिनेंशियल रिसोर्स की बात की, और भी कई तरह के रिसोर्सेज की बात की. तो इन द प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स एंड दीज रिसोर्सेज में बी टेंजिबल. आगे इसको क्लियर करेंगे. टेंजिबल एंड दूसरा उसका अपोजिट इनटेंजिबल. तो एक बात इसमें हम लोग ये कर दिए कि कॉस्ट रिसोर्सेज में भी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, और उसी रिसोर्सेज के कॉस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, और उसी रिसोर्सेज की मदद से हमारा कोई भी एजुकेशन सिस्टम चलता है. सो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट टू ए लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन, और वैसे तो हम लोग अलग बात करेंगे, लेकिन कॉस्ट डिपेंड्स ऑन the type of industry or service. इंडस्ट्री और सर्विस, हम लोग इसको सर्विस या एजुकेशन एज ए सर्विस के टर्म में बात करें तो इस पे कॉस्ट के कंप्यूटेशन डिपेंड करते हैं. और दूसरा कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड. सो कंटेक्स्ट, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्विसेज and the context related to it. Expense for a year is the amount charged to the financial accounts for that particular year. वैसे भी कॉस्ट और एक्सपेंडिचर का जो कंसेप्ट है फिनेंशियल टर्म में, वो एक ईयर का, एक फिनेंशियल ईयर का कंसेप्ट है. जैसे हम ही लोग की सैलरी का जो स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं तो फरवरी से मार्च से फरवरी तक 12 महीने का करते हैं. सरकार में थोड़ा सा डिफरेंट है, और आपको ध्यान होगा कि मार्च का जो महीना है वो अमाउंट को जो पिछला बजट आया है उसका खर्च कर लेना है. दिस इज ऑल ड्यू टू दिस ईयर. सो फिनेंशियल ईयर, सो देयर इज ए रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट विथ द फिनेंशियल ईयर एंड द ईयर, यू कैन से. व्हेन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिसीव्ड एंड मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू, इट बिकम्स एन एक्सपेंस. मतलब एक है कि इकोनॉमिक बेनिफिट, एक तो बिना इकोनॉमिक बेनिफिट के आप रिसोर्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं. जब उस रिसोर्स को प्राप्त करते हैं और रेवेन्यू जो आपको आया सो और जो आपने एक्सपेंस किया, दोनों के बीच को मैच करते हैं, तो उसी प्रोसेस से हम लोग इकोनॉमिकल बेनिफिट को समझते हैं, एक्सपेंस को समझते हैं.
एक ऑर्गेनाइजेशन है, आगे भी हम इसको कोट करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। अब इसके अनुसार मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ये कॉस्टिंग को डिफाइन करते हुए कहता है कि कॉस्टिंग इज डिफाइंड बाय CIMA, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। जैसा कि हमने शुरू में आपको कहा कि एक प्रोसेस है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एसर्टेन करता है किस चीज को, कॉस्ट को। सो इट्स ए प्रोसेस। और CIMA के अनुसार कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को निर्धारित करने की प्रक्रिया ही कॉस्टिंग है। It lays down basic principles to be followed for ascertaining the cost of products, jobs, processes and services। और ये नहीं है कि कॉस्टिंग आप अपने अनुसार कर दीजिए, कॉस्टिंग की अपनी एक वेल डिफाइंड सिस्टम है, अपना एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल है, फॉर्मेट है, प्रोसेस है। तो इस तरह से ये कॉस्टिंग का जो प्रोसेस चलता है, दिस इज बेस्ड ऑन some principles, it is not free flow, so principle is there in order to, और वो फिर कॉस्ट प्रोडक्ट का हो, जॉब का हो, प्रोसेस का हो, सर्विसेज का हो, सबका निर्धारण उस प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग इज वेरी डायनामिक एंड कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसा कि आवश्यकता बदलती है, चेंजेस परमानेंट चेंज होते रहता है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग भी, कॉस्ट बदलता है, कॉस्टिंग बदलता है, प्रोसेस बदलता है, उसमें कॉस्टिंग के प्रोसेस में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज डायनामिक। द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स हेल्प्स द अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग हाउ टू रिड्यूस एंड कंट्रोल वेरियस कॉस्ट्स। अब मान लीजिए कि आपके पास फिनांस क्रंच है, फिनांस की आपकी प्रायोरिटी है कि किस पे पहले खर्च करना है, किसको थोड़ा दिन के लिए रोकना है। उस सब के क्रम में ये कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से अकाउंटेंट हो या मैनेजमेंट हो, ये डिसाइड कर पाता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज करे, और कॉस्ट को कंट्रोल यदि करने की जरूरत है तो कैसे करे और कहाँ करे। Cost refers to the amount of resources spent for producing a product or for rendering a service। शुरू में भी हमने कहा कि किसी सर्विस को देना है आपको या किसी प्रोडक्ट को बनाना है। जैसे हमको एमएड का एक स्टूडेंट प्रोड्यूस करना है तो उसकी कॉस्टिंग, पहले आप बीएड करके आ चुके हैं, सिर्फ एमएड का कॉस्टिंग, या हो सकता है एक इंडिविजुअल की टोटल कॉस्टिंग। तो इको एजुकेशन की जो कॉस्टिंग है इसी तरह से हम लोग सोचते हैं। एनीवे, सो कॉस्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज स्पेंट फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और फॉर रेंडरिंग ए सर्विस। मतलब हम खर्च करते हैं, कॉस्ट खर्च तो करते हैं, वो तो एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन कॉस्ट निर्धारित करते हैं, दाम, कितना दाम लगा या लगेगा। यहाँ हमने ये बात की थी, अब इस पे आ रहे हैं हम लोग। द रिसोर्सेज में भी टेंजिबल, हमने पहले ही कहा, या इनटेंजिबल। टेंजिबल रिसोर्स किसको कहते हैं? मटेरियल, इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर टेंजिबल रिसोर्सेज। मतलब मटेरियल है, यहाँ से वहाँ, इक्विपमेंट वहाँ से वहाँ, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ, और इनटेंजिबल दैट इज वेज, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एक्सेट्रा। तो ये आप चीज़ हमेशा याद रखें कि दो तरह के रिसोर्सेज का कॉस्टिंग में इस्तेमाल होता है, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। इसमें आपका क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, और इसके नेचर को आप समझ सकते हैं। दूसरे में है कि सैलरी है, वेज है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। सो ये बाद में हम लोग करेंगे कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे, वेरिएबिलिटी के टर्म में और कांस्टेंट के टर्म में, तो फिर आप और ज़्यादा समझ पाएंगे। The cost may be fixed,
देखिए यहाँ थोड़ी सी चर्चा आ ही गई, हालांकि फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग अलग करेंगे। द कॉस्ट में बी ए फिक्स्ड अमाउंट फॉर ए लीज पीरियड और ड्यूरेशन, दैट इज रेंट ऑफ ए बिल्डिंग, ये भी एक कॉस्ट है। मान लीजिए कि रेंटेड बिल्डिंग है, खास के देखिए कि बैंक हमेशा रेंटेड बिल्डिंग का ही इस्तेमाल करता है। सो द कॉस्ट और वेरिएबल, मतलब कॉस्ट में भी कांस्टेंट कि वो बदलेगा नहीं, साल में इतना रुपया आपको दे देना है। एंड वेरिएबल स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, स्टेशनरी का खर्च घट बढ़ सकता है। हाँ, आप कितना डिफरेंस आएगा दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड अमाउंट एंड वेरिएबल अमाउंट यू कैन से। सो इन दिस वे वी लर्न कि ये जो है ये कॉस्ट को सर्टेन करने के प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते हैं। इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, इसका अपना एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और ये साइंटिफिक प्रोसेस दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के लोगों को बड़ी मदद करते हैं, और उनसे उनको ये मदद मिलती है कि कॉस्ट को घटा बढ़ा या फिर कैसे एडजस्ट करेंगे, कहाँ कम करेंगे, कहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जैसा कि आपने देखा कि कॉस्ट तो कई तरह का है, हम फिक्स करते हैं, और फिनेंशियल ईयर का कंसेप्ट कहीं भी जहाँ बजट का कंसेप्ट है, जहाँ फिनांस का कंसेप्ट है, जहाँ कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, वो है। क्योंकि जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन को फंडिंग होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के थ्रू हो, तो उसका एक लिमिट होता है, और इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि मार्च का जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉस्ट एंड कॉस्टिंग इज ए प्रोसेस वेयर एज ऑफ मेकिंग कॉस्ट, ascertaining cost, and cost is being ascertained by costing, but the cost is which one has to bear to get a service, to get a product, and like that. So this is all about this part in which we discussed cost and costing.